Good morning, students, and welcome in today's lecture. Today we will continue a 2.2 lesson souvenir. In last video I explained you the meaning of souvenir and 24 page number and 25th two paragraphs I explained you. Now here is the page. Open your textbook 25 page number and new words are here. In explanation I am telling you, so you listen it carefully. Now the journey Siley's journey is in space trip. And now they are on the moon and they remember Neil Armstrong, who was the first who uh, go on moon or in space. Now see, the receptionist at the entrance to the base gave some instructions at the very आउटसेट जो रिसेप्शनिस्ट थी वहाँ पे एंट्रेंस गेट पे उसने इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया. आई वेलकम यू ऑल टू द नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस. जो वहाँ पे रुके हैं वो उस बेस को नील आर्मस्ट्रॉन्ग का बेस का नाम दिया गया है. टू मेक यू यूर स्टे ऑन द मून प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल. प्लीजेंट मीन्स हैप्पी, कंफर्टेबल मीन्स रिलैक्स. कि यहाँ पे आपका स्टे जो रुकना है वो कंफर्टेबल होने के लिए आई वुड लाइक यू टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस. प्रिकॉशन मीन्स केयर, कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस करने हैं, क्या क्या करना है, ये आपको सुनना है. लिसन केयरफुली टू माई इंस्ट्रक्शंस एंड प्लीज़ फॉलो देम ड्यूरिंग योर स्टे. वो रिसेप्शनिस्ट बोल रही है कि जो मैं बता रही हूँ वो सब ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस को. यू नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज़ 1/6 दैट ऑफ द अर्थ. यानी आप सबको पता है, आप पढ़ते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून का अर्थ से 1/6 है. यानी अगर आपका वेट अर्थ पे 60 kg होता है, रिमेंबर यू नो, तो मून पे अगर जाते हैं आप लोग तो आपका वेट सिर्फ 6 kg हो जाएगा. इन द ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन द मून अ ग्रेविटेशनल फोर्स equivalent to that of the earth has been artificially maintained. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको जब आप अर्थ पे से मून पे जाते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका जितना अर्थ पे होता है उतना आपको आर्टिफिशियली आपके ऊपर वेट लेना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है. बट आउटसाइड दिस सेटलमेंट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज एट वर्क. You will have to be extremely careful when you roam around there. Roam means go here and there. अभी आपको ये प्रिकॉशन करना ही है. अगर आपका वेट 6 kg होता है तो फिर आप ऐसे तरंगते रहोगे. ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नहीं है मून पे जितना अर्थ पे है. द सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज रिलेटेड टू शॉपिंग ऑन द मून. अभी ये सब उनकी ट्रिप है, इमेजिनरी ट्रिप है. तो अभी ये जो मैंने आपको बोला है वेट का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये मेन है, रियल है. देन बट दिस ट्रिप दे आर नाउ मेकिंग शॉपिंग हियर, सो इट्स नॉट अ रियल. देर इज नो लिविंग थिंग और human beings are there. That's why you all must be interested in carrying souvenirs back home from the moon. आप सब क्यूरियस हैं कि हम यहाँ पे से शॉपिंग करके अपने घर पे होम लेके जाने वाले हैं. देयर प्लीज बाय द आर्टिकल्स ओनली फ्रॉम द शॉप विच आर इनसाइड द डोम शेप सेटलमेंट. वो क्या बोल रही है कि जो सेटलमेंट्स डोम शेप है, राउंड शेप, उन्हीं से ही आपने बाय करना है, लेना है, खरीदना है. देयर यू विल बी एश्योर्ड ऑफ जीनियन आर्टिकल्स. वहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी के आर्टिकल, जीनियन मीन्स क्वालिटेड, जीनियन मीन्स रियल, मिलने वाले हैं. डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द अनऑथराइज शॉप आउटसाइड द सेटलमेंट. अनऑथराइज यानी जिसको अथॉरिटी नहीं मिली है वो भी वहाँ पे आर्टिकल्स बेचने वाले हैं, तो वहाँ से आपने शॉपिंग नहीं करनी है. आई विश यू वेरी हैप्पी एंड प्लीजेंट स्टे एट द मून. वो रिसेप्शनिस्ट बोल रही है कि मैं आपको यहाँ पे हैप्पी स्टे, प्लीजेंट एंड हैप्पी स्टे विश करती हूँ. अ जैम पैक 3 days
प्रोग्राम, जैम पैक कंपाउंड वर्ड है यहाँ, अवेटेड द चिल्ड्रन ऑन द मून। अभी 3 डेज का उनका वहाँ पे हॉल्ट है। नाउ दे आर ईगर टू एंजॉय इट। अकॉर्डिंग टू द अर्थ कैलकुलेशन ऑन द मून देयर वेयर 15 days ऑफ डे लाइट एंड 15 days ऑफ नाइट। अभी अर्थ के हिसाब से कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो मून पे 15 दिन का डे होता है और 15 डे का नाइट होती है। फुल मून डे, न्यू मून डे आपको पता है। द 3 days ऑफ द ट्रिप वे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ नाइट टाइम ऑन द मून। और उसमें से उनकी जो 3 days का वहाँ पे हॉल्ट है तो वो वहाँ पे मून का नाइट टाइम है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ द फर्स्ट डे वॉज, अभी उनका जो प्रोग्राम है उसमें का फर्स्ट डे का शेड्यूल उनका क्या है? द फर्स्ट डे वॉज स्काई वॉच। उनको फर्स्ट डे क्या देखना है? पेज नंबर 26 देखना है अपने, स्काई वॉच। ऑन द अर्थ इट वॉज यूजुअली फॉगी। अगर आप अर्थ में से स्काय देखोगे तो वो फॉगी दिखता है, धूप ज्यादा म्हणतो आपण, स्मोक। एंड द स्टार्स वेयर सीन रेयरली एंड ओनली वेरी फेंटली। अगर आप अर्थ पे से स्टार्स देखोगे तो वेरी फेंट दिखते हैं, लाइट दिखते हैं। देयर वॉज नो एटमोस्फियर ऑन द मून। आपको पता है कि वहाँ पे एटमोस्फियर नहीं है, एयर। ऑन द डार्क बैकग्राउंड ऑफ द मून स्काई द स्टार्स शोन डैजलिंग ब्राइट। डैजलिंग मीन्स शाइनिंग। अभी मून पे से वो स्काई देख रहे हैं, स्टार्स देख रहे हैं तो वो ज़्यादा ब्राइट दिख रहे हैं उनको। द मोस्ट अट्रैक्टिव व्यू वॉज दैट ऑफ द डिस्क ऑफ द अर्थ। और सबसे अट्रैक्टिव जो चीज़ है वहाँ पे तो उनको क्या दिख रहा है? अर्थ की डिस्क। डिस्क यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, यानी राउंड शेप, वो यानी ब्यूटीफुल दिख रही है वहाँ से मून पे से। इन द मून स्काई द अर्थ लुक 13 टाइम बिगर। सो देखो, इन द मून स्काई द अर्थ लुक 13 टाइम बिगर दैन द मून इन द अर्थ स्काई। यानी 13 टाइम बड़ा दिख रहा है मून पे से अर्थ। इट वॉज ऑल्सो 70 टाइम्स ब्राइटर। और ब्राइट कितना? 17 टाइम्स। यानी जितना अर्थ पे से मून दिखता है उतना उसमें से ज़्यादा। द अर्थ लाइट फेल ऑन द मून। और आपको पता है कि अर्थ पे से लाइट कहाँ पे जाता है? मून पे। मून को उसका खुद का ओन ब्राइटनेस नहीं होता है। दिस ब्यूटीफुल एन्चांटिंग व्यू मेड साइली एंड हर फ्रेंड ecstatic. Ecstatic means what? एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी हैप्पीनेस की लिमिट, कि ये सब देख के उनको बहुत हैप्पी फील हो रहा है। दे फेल asleep फीलिंग हैप्पी, एक्साइटेड एंड कंफर्टेबल एट द सेम टाइम। और उसी टाइम पे उनको थोड़ा सा नींद भी आ रही है हैप्पीनेस की वजह से। देन द सेकंड डेज अट्रैक्शन देखो, सेकंड डेज अट्रैक्शन वॉज द सर्कस ऑन द मून। सेकंड डे वहाँ क्या देखने वाले हैं वो? मून पे सर्कस। वन यूनिक मैंने डिफरेंट, कुछ तो भी हटके। वन यूनिक फीचर ऑफ द सर्कस वॉज द सिटिंग अरेंजमेंट। सर्कस में से यूजुअल, यूनिक का मीनिंग होता है यूजुअल। सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ पे डिफरेंट थी। द स्पेक्टेटर्स मीन्स वॉचर, वो देखने वाले उनको, वे आर मेड टू सिट इन द टेंट एंड द सर्कस वॉज गोइंग ऑन आउटसाइड। अभी जो बैठने वाले हैं वो देखने वाले व्यूअर वो टेंट में बैठने वाले थे, एंड सर्कस एक्चुअली आउटसाइड होने वाली है, बाहर। हाई जंप्स एंड लॉन्ग जंप्स वेयर द स्पेशल अट्रैक्शन। और उसमें सर्कस में हाई जंप एंड लॉन्ग जंप ये वहाँ पे स्पेशल अट्रैक्शन था। वन जिमनास्ट जंप 27 मीटर्स हाई। और सबसे खासियत जो है वो एक जिमनास्ट था, वो 27 मीटर हाई, इतना ऊंचा गया 27 मीटर। ऑन द बोथ डेज बिसाइड्स द मेन अट्रैक्शन मच टाइम वॉज रिजर्व फॉर विजिटिंग द वेरियस सेटलमेंट्स देयर। और 2 दिन के उनके शेड्यूल में उन्होंने कौन सा थोड़ा सा रिजर्व टाइम निकाल के रखा है कि वहाँ पे के सेटलमेंट्स देखने, हाउसेस देखने। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द स्टूडेंट्स शुड स्पेंड सम टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। और सब में से उनको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालना है, खुद स्टडी करना है। ऐसे द टीचर हैड असाइंड देम द टास्क। और टीचर ने उनको असाइन दिया है, वर्क दिया है, टास्क वर्क
ऑफ राइटिंग एन ऐसे ऑन हाउ दे स्पेंड देयर टाइम ऑन द मून। और ऐसे का टाइम है, टाइटल है कि उन्होंने मून पे कैसे टाइम स्पेंड किया। विच प्लेसेस दे विजिटेड, कौन से प्लेसेस विजिट किए। व्हाट दे ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन किया। साइली एंड हर फ्रेंड्स हैड ट्रैवल फार एंड वाइड, फार एंड मीन्स बहुत दूर तक। फार एंड वाइड ये फ्रेज है, अक्रॉस अ लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया उन्होंने घूमे थे वहाँ पे। एंड हैड डन अ लॉट ऑफ साइट सीइंग, साइट सीइंग कंपाउंड वर्ड है ये, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे साइट सीइंग देखे। ऑन द थर्ड डे, अभी सेकेंड डे का सर्कस का अट्रैक्शन था, अभी थर्ड डे क्या है देखो। ऑन द थर्ड डे द टीचर टुक देम टू अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, वहाँ पे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो प्लेस है वहाँ पे टीचर लेके गए। 100 years ago नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैड लैंडेड एट दिस प्लेस। और कौन सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि 100 साल पुराने वहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ पे लैंड हुआ था। एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस विजिट टू द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। और ये जो प्लेस है, सब सब स्टूडेंट्स हैं वो क्यूरियस थे, एक्साइटेड थे कि कहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ पे लैंडिंग हुआ था। इट वॉज द ओल्डेस्ट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ मैन ऑन द मून। और क्यों इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि सबसे पहले अगर ह्यूमन बीइंग वहाँ पे गया है तो वो 100 years एगो गया है और वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, इसलिए। देन everyone was looking forward. It was the oldest place because the first footprint of Neil Armstrong was preserved on the moon land. और जहाँ पे उसने पहला कदम रखा था वो भी वहाँ पे प्रिजर्व किया है। बिसाइड द फुटप्रिंट वॉज अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग, और वहाँ पे फुटप्रिंट पे ही उसका एक स्टैचू है। एट द uttered by a human on the moon. One small shop for a man, one giant leap of mankind. वहाँ पे ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और जो कि एक हिस्ट्रिकल मूवमेंट बना है, तो इसलिए वहाँ पे उसका स्टैचू भी है और फुटप्रिंट भी है। नाउ द नेक्स्ट डेज अट्रैक्शन of children was that they were going to wear the space suit for the first time. और आज के दिन का उनका अट्रैक्शन ये था कि वहाँ पे स्पेस सूट होता है वो पहनने वाले थे वो फर्स्ट टाइम। देन दे वेयर गोइंग टू रोम आउटसाइड एक्सपीरियंसिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। अब वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1/6, तो वो अब वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं, उसके लिए उनको वो सूट पहनना पड़ेगा। बी केयरफुल वेन यू वॉक डियर चिल्ड्रन। अभी उनको इंस्ट्रक्शन मिली है कि जब आप ये सूट पहन के जाने वाले हैं तो केयरफुल रहना है। डोंट रन और स्पेंड योर विल फॉल। अभी कहाँ पे भी जाना नहीं है, इधर उधर घूमना नहीं है, अच्छी तरह से वो पहन के ही आपको जाना है। द टीचर वॉज वार्निंग रिपीटेडली। अभी टीचर उनको बार बार ये वार्निंग दे रही है। बट हु वॉज इन द मूड टू लिसन। अब वो बच्चे आपके जैसे हैं तो कौन उनको सुन रहा है, कोई नहीं। दे हुप्ड जम्प्ड एंड रैन अराउंड। जैसे आप लोग ट्रिप पे करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, वैसे वो बच्चे निगलेक्ट करके जंप कर रहे हैं, अराउंड रैन कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। बाय ऑर्नामेंट्स स्पेशली मेड फ्रॉम द स्टोन्स ऑन द मून। और वो ऑर्नामेंट्स बाय कर रहे हैं जो वहाँ पे स्टोन्स से बने हैं। वेरी चीपर देन दोज अवेलेबल इन द शॉप्स इन द सेटलमेंट। अभी वो वहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स ले रहे हैं वो बहुत सस्ते हैं, इतने कि वो वहाँ पे सेटलमेंट्स थे, जो शॉप सेटलमेंट्स थे उससे ज़्यादा चीपर थे एंड बेटर। एटलीस्ट हैव अ लुक। वो बोल रहे हैं वहाँ पे शॉपकीपर कि एटलीस्ट देखो तो सही। द रोड साइड शॉपकीपर स्क्रीम्ड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। स्क्रीम यानी चिल्ला रहे, जैसे आप यहाँ पे शॉप मार्केट में होता है अपना गुड्स जो है वो बेचने के लिए, वैसे वो भी वहाँ पे चिल्ला रहे कि हमारे यहाँ से लो, बेस्ट क्वालिटी है, जस्ट लाइक दैट। देन बाय सिस्टर बाय, आई एम सेलिंग दिस इयररिंग्स रियली चीप। बोल रहे कि साइली
सेइंग दिस ही अप्रोच साइली। अभी ऐसे, अरे सिस्टर ये लो, मैं तो बहुत सस्ते में दे रहा हूँ ऐसे, तो साइली की तरफ देख के, एंड डिस्प्लेड द सेट्स ऑफ शाइनिंग स्टोन्स ईयरिंग, और दिखा के ईयरिंग्स के, स्टोन के ईयरिंग्स दिखा के, साइली सडनली रिमेंबर्ड हर मदर। अभी वो ईयरिंग देख के उसको किसकी याद आई? मदर की। टुमारो दे वेयर टू स्टार्ट ऑन देयर रिटर्न जर्नी। अभी कल उनको रिटर्न जर्नी करना था। शी हैड completely forgotten her mother in the last 3 days. She felt terribly guilty. और वो 3 दिन तक उसकी मम्मी को उसको याद भी नहीं आ रही है, तो अभी उसको गिल्टी फील हो रहा है, सॉरो फील हो रहा है कि अभी मुझे मम्मी के लिए कुछ तो भी लेना है। बाय दिस सिस्टर, डोंट थिंक मच, चीपर एंड बेटर, टेक इट। अभी वो ऐसे इसी सोच में है, तो वो बोल रहा है कि अभी ले लो, बहुत चीप है, सस्ता है। साइली लुक्ड अराउंड, द अदर चिल्ड्रन हैड प्रोसीडेड अहेड। प्रोसीडेड मीन्स कम फॉरवर्ड। अभी साइली इधर उधर देख रही है, तो बाकी के बच्चे भी आ रहे हैं आगे। कम ऑन, गिव मी दोज रेड earrings quick, साइली पॉइंटेड एट देम एंड आस्क्ड व्हाट्स द प्राइस। अभी वो आगे आके बोली कि मुझे वो रेड ईयरिंग दो, जल्दी से दो, और उसकी प्राइस क्या है? ओनली 1000 रुपीज, रिप्लाइड द सेल्समैन। क्या बोला? ओनली 1000। साइली इमीजिएटली पेड द अमाउंट, टुक द ईयरिंग एंड रैन टू कैच अप विथ हर फ्रेंड। अभी जल्दी से उसने वो पैसे दिए और उसके फ्रेंड्स को ज्वाइन हुई। ऑन रिटर्निंग होम, साइली टोल्ड हर मदर वेरी एंथुजियास्टिकली। अभी वापस आके उसने जो जर्नी था उसका पूरा, वो एंथुजियास्टिकली विथ एक्साइटमेंट उसकी मम्मी को बताया। मम्मी, लुक व्हाट आई हैव ब्रॉट फॉर यू। भी देखो मैं तेरे तेरे लिए क्या लाई हूँ। हर मदर पिक्ड अप द ईयरिंग, शी एक्सक्लेम, हेलो डियर, हाउ एम आई गोइंग टू वियर सच हेवी ईयरिंग्स। अभी उसको पता नहीं चल रहा है, देखो वो बोली कि अरे मैं इतने हेवी ईयरिंग्स कैसे पहनूं। साइली इमीजिएटली रियलाइज हर मिस्टेक। अभी उसको याद आया कि वो वहाँ पे खरीदने के बाद उसका वेट तो 1/6 है ना, अभी अर्थ पे आने के बाद उसका रियल वेट हुआ होगा। तो साइली, अभी उसको याद आया कि वहाँ पे खरीदते समय हमने बहुत ही लाइट वेट का लेना था। साइली हैड परचेज द ईयरिंग इन द फील्ड ऑफ द मून्स ग्रेविटी। अभी मून की ग्रेविटेशनल के हिसाब से उसने वहाँ पे वो ईयरिंग लिए थे। अभी यहाँ पे आने के बाद अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है साइंस में कि इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे ऐसे बैठ के घूम सकते हैं विदाउट एनी वेट ऑन आवर बॉडी। अभी जैसे आपको न्यूटन्स का लॉ पता है, ग्रेविटेशनल, एप्पल अगर आपने ऐसे फेंका तो वो नीचे आ जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी of Siley and her friend. I hope you understood it. Listen this video again and again, learn the new words and write whatever the written words I am giving to you. Good luck.